हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश माइंड। तो चलिए आज की क्लास में है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज। ठीक है, काफ़ी यूजफुल होगी आप सभी लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लाया है नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट बुक है। और ये जो टेस्ट हैं ये सारे टेस्ट आपके फ्री हैं। अनअकैडमी पर आप इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे मैंने लिंक दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जा करके आप इनरोल कर लीजिए और ये इन सभी फ्री क्लासेस को आप लगाइए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और यदि आप फर्स्ट टाइम यूजर रहेंगे तो आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर कोड की जरूरत होगी और आप हमारे कोड EP10 को यूज करके अनअकैडमी की फ्री और स्पेशल क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं। कोई भी आपको चार्ज इसका नहीं देना है। ये जो नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है कैट के लिए, ये एवरी संडे होता है 5 to 7 PM, है ना। 2 आवर्स की क्लास होती है और यहाँ पर आप क्लास के साथ साथ अमेजन की तरफ से अप टू 5000 रुपीज के गिफ्ट वाउचर्स भी विन कर सकते हैं। ये जो फ्री क्लासेस हैं फुल लेंथ टेस्ट है क्यूरेटेड फॉर यू बाई एक्सपर्ट, यानी इंडिया टॉप एजुकेटर्स के द्वारा ये टेस्ट कराए जाते हैं। इसके साथ साथ जो टॉप 20 स्कोरर्स होंगे, यानी कि जो आपके टॉप 20 स्कोरर्स होंगे, उन्हें मिलेगा अप टू 5000 रुपीज का अमेजन गिफ्ट वाउचर्स। ठीक है, और एनालिसिस भी सेम डे रहता है, तो फ्री में आप इसे इनरोल कर सकते हैं। इनरोल की लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। कोई भी ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो नीचे आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आज शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये नेशनल स्कॉलरशिप जो टेस्ट है, जो नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें आपको क्या क्या कवर कराया जाएगा। सेक्शंस वाइज टेस्ट होंगे, क्वांट होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ये एवरी संडे होता है और एवरी संडे कब होता है, 5 to 7 PM। ठीक है, 5 to 7 PM होता है, तो इस बात को याद रखना है। और आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैट 2021 के लिए कैसी चल रही है। चलिए तो अब अपने क्वेश्चंस को हम देखते हैं और यहाँ पर आपको सेंटेंस मिलते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की, और आपको बताना है यहाँ पर कि 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन से हम यहाँ पर सेंटेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर सेंटेंस आपका सही लिखा हुआ है तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो सबसे पहला सेंटेंस है, ये है आपका ही डिक्लाइंड ऑल द एजिटेशंस अगेंस्ट हिम। तो आपको बताना है यहाँ पर डिक्लाइंड के स्थान पर क्या हम स्पर्न ले सकते हैं, रिफ्यूज ले सकते हैं या रिफ्यूटेड ले सकते हैं, या फिर सेंटेंस सही लिखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, सेंटेंस आपका होगा नो इम्प्रूवमेंट। जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर सेंटेंस नंबर 1 के लिए। और आज की क्लास में अपने 20 सेंटेंसेज हैं, तो इस बात को सभी लोग याद रखिए। काफ़ी थोड़ी बड़ी क्लास हो सकती है, थोड़ी बड़ी क्लास हो सकती है, तो इसके लिए सभी लोग रेडी रहिएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 में, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यूज किया जाएगा। रिफ्यूज राइट आंसर होगा, डिक्लाइन का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिफ्यूज का मतलब होता है आपका किसी लिखी हुई चीज जो आप उसके प्रति अपना ये बताना चाहते हो कि आप इसमें विलिंग नहीं है ना, या ये चाहे विलिंग टू डू, नॉट विलिंग टू डू समथिंग। नॉट, ये इसका मीनिंग होता है नॉट, पेन क्यों नहीं चलता है, नॉट विलिंग टू डू समथिंग, यानी किसी चीज में ना करने की इच्छा होना आपकी क्या होती है, रिफ्यूज कहलाती है। ठीक है, और डिक्लाइन जो वर्ड लगा हुआ है इसका मतलब होता है कि डिक्रीज। डिक्लाइन का मतलब डिक्रीज से होता है, लेस और फ्यूवर, स्मॉलर में कोई चीज कम ज़्यादा लेस हो जाती है, फ्यूवर हो जाती है, तो इसे हम डिक्लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में है इट इज टाइम वी लीव। आपको बताना है कि यहाँ लीव के स्थान पर हम और किस वर्ब को रिप्लेस कर सकते हैं। लेफ्ट ले सकते हैं क्या, हैव टू लीव लिखते हैं, या वुड हैव, या फिर आपका सेंटेंस सही लिखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4,
चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो सबसे पहले देखें तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ये क्या बनेगा कि आपका सेंटेंस है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम है इसमें, इट इज टाइम, और इसके बाद जो सेंटेंस बनाया जाता है ये बनाया जाता है पास्ट में। किसमें बनाया जाता है? पास्ट में। ये पास्ट सब्जेंटिव मूड बनता है और आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा पास्ट सब्जेंटिव मूड, यानी कि ये पास्ट में आपका सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी लीव के स्थान पर आपको लेफ्ट का प्रयोग इस सेंटेंस में करना है। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में है वी स्पेंड एन आवर डिस्कसिंग अबाउट हिज कैरेक्टर, और यहाँ पर आपको बताना है कि अबाउट हिज कैरेक्टर को क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हिज कैरेक्टर, सेकंड ऑप्शन है आपका ऑन हिज कैरेक्टर, थर्ड ऑप्शन है अपॉन हिज कैरेक्टर, या फिर ये सेंटेंस राइट लिखा हुआ है, यानी ये जो अबाउट हिज कैरेक्टर ये राइट लिखा हुआ है, तो फिर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। तो करिए जल्दी से कमेंट और राइट आंसर बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या यूज किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो और मैं आपको लोगों को बता दूं कि आज की क्लास में 20 सेंटेंसेज हैं, तो बिल्कुल थोड़ी सी लॉन्ग क्लास हो सकती है लेकिन बने रहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ये है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि इस सेंटेंस में जो अबाउट प्रपोजिशन है इसका यूज जरूरी नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस में आपका फर्स्ट ऑप्शन हिज कैरेक्टर यहाँ पर राइट हो रहा है। वी स्पेंट एन आवर डिस्कसिंग हिज कैरेक्टर, न कि आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है अबाउट हिज कैरेक्टर या ऑन अपॉन, ये आपको कुछ भी यूज यहाँ नहीं करना है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर आपका 4, एंड सेंटेंस नंबर 4 में है, तो सेंटेंस नंबर 4 में आपका यहाँ पर है आफ्टर द लेटर रीच्ड मी आई शैल नो द रिजल्ट, और आपको बताना है कि आफ्टर द लेटर रीच्ड इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यानी आफ्टर द लेटर रीच्ड जो लिखा हुआ है इसे हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आफ्टर द लेटर रीच, या आफ्टर द लेटर विल रीच, या थर्ड ऑप्शन है आफ्टर द लेटर हैज रीच्ड, या सेंटेंस करेक्ट है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। यस, तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट सेंटेंस जो आफ्टर के बाद ये जो क्लॉज लिखा हुआ है आपका यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है, ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है आपका फ्यूचर टेंस में। शैल नो आपका क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसलिए राइट आंसर है क्योंकि आफ्टर के बाद यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया जाएगा, और ये आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये आपका बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आफ्टर द लेटर रीच मी आई शैल नो द रिजल्ट। क्लियर है सभी लोगों का? चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका आई हैव रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स येस्टरडे। आपको बताना है यहाँ पर हैव रिटर्न को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये जो 2 वर्ड्स लिखे हुए हैव रिटर्न इसे हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हैड रिटर्न, सेकंड ऑप्शन है हैव हैड रिटर्न, थर्ड ऑप्शन है आपका रिटर्न, या फिर हैव रिटर्न करेक्ट लिखा हुआ है तो आपका राइट आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो यहाँ पर हम सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर येस्टरडे पास्ट का टाइम है, और तो ये सेंटेंस आपका बनाया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, जिसकी जो मेन वर्ब हम यूज करेंगे ये करेंगे रिटर्न, यानी हैव रिटर्न के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, आई रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स येस्टरडे। ये होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यस, क्वेश्चन नंबर है अब 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग हियर, और आपको बताना है इस पूरे सेंटेंस को क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हैव यू बीन वर्किंग हियर, सेकंड ऑप्शन है यू आर वर्किंग हियर, थर्ड ऑप्शन है वर यू वर्किंग हियर वर्किंग, एंड सेंटेंस करेक्ट है तो आपका होगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सेंटेंस में जो WH वर्ड है क्या लिखा हुआ हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग आपको क्या बताता है,
हाउ लॉन्ग बताता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी यहाँ पर आपको टाइम बताना पड़ेगा यदि हम इसका आंसर आपसे पूछते हैं तो, यानी फिर आपका जो टाइम बताओगे फिर आपको बताएंगे सिंस और फोर लगा के, क्या लगा के बताएंगे टाइम, हम यहाँ पर फिर सिंस और फोर लगा के यहाँ पर हम टाइम को बताएंगे। तो यहाँ पर सिंस के बाद टाइम और फोर वाले सेंटेंस किस टेंस में बनाए जाएंगे, ये बनाए जाएंगे आपके परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हैव यू बीन वर्किंग हियर, ये होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस है 7 एंड सेंटेंस 7 में लिखा हुआ है द ऑफिसर आस्क्ड हिज सेक्रेटरी टू रिमेंबर हिम अबाउट द मीटिंग। तो यहाँ पर आपको रिप्लेस करना है कि रिमेंबर वर्ड हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रिकॉल से, रिमाइंड से, रिकलेक्ट से, या फिर सेंटेंस सही है तो कुछ नहीं करना है, आपका राइट आंसर नो इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका यूज किया जाएगा रिमाइंड, ये सारी आपकी वर्ब लिखी हुई है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रिमाइंड होगा। रिमाइंड क्या है, वर्ब जिसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या किसी बात को याद दिलाना किसी को, ठीक है, रिमाइंड कराते हैं। तो ये होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 7। यस, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 8। ओके, सेंटेंस 8 में है आई एक्वेंटेड हिम अबाउट द फैक्ट ऑफ द केस, और यहाँ पर बताना है कि अबाउट प्रपोजिशन को हम किस वर्ड प्रपोजिशन से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या हम अबाउट के स्थान पर विद का प्रयोग करें। सेकंड ऑप्शन है क्या हम अबाउट के स्थान पर ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है क्या हम अबाउट के स्थान पर टू का प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंस सही लिखा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, और इसके साथ आपको यानी राइट आंसर आपका 4 होगा, नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो एक्वेंटिव आपकी जो वर्ब है इसके साथ जो प्रपोजिशन यूज किया जाता है ये किया जाता है आपका विद। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आपका फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस आपका 9। क्वेश्चन 9 में है ही डिनाइड टू बी पार्टी टू द डील, और यहाँ पर आपको बताना है कि डिनाई जो आपका ये वर्ब है इसको हम रिप्लेस किस वर्ड से करें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रिफ्यूज्ड, सेकंड ऑप्शन है आपका डिसएग्रीड, थर्ड ऑप्शन है रिजेक्टेड, और सेंटेंस सही है तो आपका राइट आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं आपका डिनाई राइट आंसर है, डिनाई ही राइट आंसर रहेगा, जिसका मतलब होता है आपका रिफ्यूज टू एडमिट द ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि किसी ट्रुथ को मानने से मना कर देना, डिनाई कर देना। रिफ्यूज यहाँ पर यूज नहीं करना, डिनाई राइट आंसर होगा डिनाई टू बी द पार्टी टू द डील। करेक्ट आंसर है कि आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी सेंटेंस आपका नो इम्प्रूवमेंट में है, सेंटेंस ऑलरेडी राइट लिखा हुआ है। और रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज का मतलब होता है, अभी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रिफ्यूज मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को नॉट विलिंग टू डू समथिंग, यानी किसी भी काम को न करने से मना कर देते हैं तो आपका रिफ्यूज हो जाता है। डिसएग्रीड क्या होता है, यहाँ पर आप ओपिनियन को, किसी की डिफरेंट ओपिनियन को रिजेक्ट कर देते हैं तो वो डिसएग्रीड हो जाता है। डिफरेंट ओपिनियन आपकी होती है तो डिसएग्री होता है, सॉरी, ये आज दूसरे व्यक्ति की राय कुछ और है, आपकी कुछ राय और है, ओपिनियन आपकी अलग है, तो आप यानी उससे कैसे डिसएग्री है। और रिजेक्ट का मतलब होता है डिसमिस कर देना, अनएक्सेप्टेबल, ये सारी बातें यहाँ पर होगी रिजेक्टेड में। तो राइट आंसर होगा आपका सेंटेंस करेक्ट है, नो इम्प्रूवमेंट होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 10। सेंटेंस 10 में है आपका इट इज नेसेसरी टू कंसीडर सेपरेटली दीज प्रॉब्लम इज इंडीड, और यहाँ पर आपको बताना है कि इज इंडीड को क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं, इज दैट इट से, इजेंट इट से, आर दे से। करेक्ट है सेंटेंस, तो नो इम्प्रूवमेंट। तो सेंटेंस आपका ये लिखा हुआ है क्वेश्चन टैग, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन टैग लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्वेश्चन टैग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाया जाएगा, और निगेटिव बनाया जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इज इंडीड के स्थान पर हमें लिखना होगा इजेंट इट। आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगा हुआ है इट, तो इट ही आपका यहाँ पर प्रोनाउन रहेगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सेंटेंस 10 में।
नेक्स्ट है सेंटेंस 11। सेंटेंस 11 है आपका ही वॉज वियरी ऑफ फेल्यूर डिडंट ही। और यहाँ पर आपका राइट आंसर बताना है कि हम डिडंट ही को रिप्लेस कर सकते हैं इजेंट ही से, वाजेंट ही से, डजेंट ही से। करेक्ट है तो नो इम्प्रूवमेंट। ये सेंटेंस भी आपका लिखा हुआ है टैग क्वेश्चन। ये सेंटेंस भी आपका टैग क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका सब्जेक्ट, ये हो रही है आपकी वर्ब, ये हो रही है कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वाजेंट ही। डिडंट ही के स्थान पे यूज करना है आपको वाजेंट ही। ये होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन 12 में है व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन द वर्कशॉप सिंस लास्ट मंथ क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि यू हैव बीन डूइंग को रिप्लेस किससे कर सकते हैं। यू हैव बीन डूइंग को रिप्लेस करना है हैव यू डन से, यू हैव डन से, या हैव यू बीन डूइंग। और सेंटेंस सही होगा तो आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो सेंटेंस में क्या है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव बनना चाहिए। यहाँ पर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है। फिर लगा हुआ है आपका सिंस के बाद आपका टाइम। तो सेंटेंस हम किस में बनाएंगे, सेंटेंस बना देंगे इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन द वर्कशॉप सिंस लास्ट मंथ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कमेंट सभी लोग करते हैं आप लोग, और जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कीट सेज द आइडिया वेरी वेल इन हिज पोएम। आपको बताना है सेज को किस वर्ड से हम रिप्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्पीच, डिस्क्राइब्स, एक्सप्रेसेस। सेंटेंस करेक्ट है तो होगा ये आपका नो इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन नंबर 13 में। तो यहाँ पर देखिए आपकी ये सब वर्ब लिखी हुई है, ये क्या है हमें वर्ब को रिप्लेस करना है तो ऑप्शन में भी सारी वर्ब लिखी हुई है। तो जब भी हम किसी के विचार को, फीलिंग्स को, है ना, शब्दों में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, शब्दों में कन्वे करते हैं तो वो एक्सप्रेस हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सप्रेस। तो कीट, जॉन कीट्स राइटर थे और यहाँ पे राइट आंसर होगा एक्सप्रेसिव, है ना। किसी आइडिया को, किसी थॉट को बताते हैं तो एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 13 में। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 14। और सेंटेंस 14 में है द एनिमी सोल्जर्स वेंट बैक हेस्टली। आपको रिप्लेस करना है, क्या वेंट बैक को हम रिप्लेस कर सकते हैं रिटर्न से, रिट्रीटेड से, या रिट्रेंच से, या सेंटेंस सही है तो कुछ नहीं करना इसमें। करते जाओ, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका, सॉरी, यहाँ पे जो यस, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर 2 रिट्रीटेड। रिट्रीटेड ये भी आपकी वर्ब है। ये स्पेशली आर्मी के लिए ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिसका मतलब होता है विड्रॉ फ्रॉम एनिमीज फोर्स। जिसका परिणाम क्या होता है, जिसका रियलिटी होता है उनकी वो सुपीरियर पावर है ना, डिफीट होने के बाद। तो ये सारी बातें यहाँ पर वेंट बैक के स्थान पर हम रिट्रीट का प्रयोग, रिटर्न का प्रयोग नहीं करना है। रिट्रीट का प्रयोग स्पेशली आर्मी ऑफ एन आर्मी के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 14 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 15। सेंटेंस 15 में है आपका नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द रूम एंड द बॉयज रश्ड टू देयर सीट्स। आपको रिप्लेस करना है एंड को, क्या हम इसे वेन से रिप्लेस कर सकते हैं, देन से, बट से, या नहीं कर पाए तो नो इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन नंबर 15 में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये आपका जो कंजंक्शन है नो सूनर, नो सूनर के बाद आपका इन्वर्सन होता है और इसके बाद जो कंजंक्शन आता है वो क्या आता है, देन, THN, देन। याद रहे, नो सूनर देन को फॉलो करता है, वेन को हार्डली हैड फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंड के स्थान पे हम यूज कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 देन का यहाँ पर। और यहाँ पर आपका यूज हो जाएगा नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द रूम देन द बॉय रश्ड टू देयर सीट्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16।
और क्वेश्चन 16 में है वी हैव हार्डली डिपोज्ड आवर ओल्ड हाउस। और यहाँ पर आपको बताना है डिपोज्ड को रिप्लेस कर सकते हैं डिपोज्ड ऑफ से, डिपोज्ड आउट से, डिपोज्ड ऑफ, या फिर सही लिखा हो तो कुछ भी मत करना इसमें। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर क्या होगा इस सेंटेंस में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 डिपोज्ड ऑफ। डिपोज्ड ऑफ ये एडजेक्टिव है, डिपोज्ड ऑफ आपकी वर्ब है। अकेला डिपोज यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है प्रिपेयर्ड या रेडी, है ना। और डिपोज्ड ऑफ लगाओगे तो ये आपकी फ्रेजल वर्ब बन जाएगी, जिसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से छुटकारा पाना, है ना, जिस चीज को आप नहीं रख सकते। यानी आप, इसका मतलब है कि आप ये जो ओल्ड हाउस है आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो डिपोज्ड ऑफ करना चाहते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी है फ्रेजल वर्ब। तो सेंटेंस 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है सेंटेंस 17 और सेंटेंस 17 में है वी कैन बाई एनीथिंग इन दिस शॉप कैन बी। और यहाँ पर आपको रिप्लेस करना है इजेंटेड, कांट बी, डोंट बी, या सेंटेंस सही है तो नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस आपको फिर से एक मिला है टैग क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग मिला है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। यदि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो टैग क्वेश्चन कैसा बनता है आपका, नेगेटिव बनता है। जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन या प्रोनाउन है तो वही प्रोनाउन हम लिखेंगे। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कांट बी, यानी कैन बी के स्थान पर हमें यूज करना होगा कांट बी। सेंटेंस 17 आपका हो जाएगा करेक्ट। सभी लोग कमेंट करते हैं, थोड़ा स्पीड से कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 18 इफ आई हैड फॉलोड योर एडवाइस आई वुड नॉट रिग्रेट टुडे। आपको बताना है कि वुड नॉट रिग्रेट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं। वुड नॉट रिग्रेट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विल नॉट रिग्रेट, हैड नॉट रिग्रेटेड, या वुड नॉट हैव रिग्रेटेड, या फिर सेंटेंस सही है तो नो इम्प्रूवमेंट। तो ये आपका सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज है और इम्पॉसिबल कंडीशन बनेगी। इसके बाद यदि पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो ये सेंटेंस आपको बनाया जाएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इफ आई हैड फॉलोड योर एडवाइस आई वुड नॉट हैव रिग्रेटेड टुडे। ये होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में सेंटेंस 18। नेक्स्ट है सेंटेंस 19 और सेंटेंस 19 में है आपका somebody must be made to answer for the सिक्योरिटी स्कीम। आपको बताना है कि यहाँ पर फोर को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं। फोर प्रपोजिशन को टू से, आफ्टर से, अपॉन से, या सेंटेंस सही है तो आपको कुछ नहीं करना है, सेंटेंस होगा आपका राइट, नो इम्प्रूवमेंट। तो जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। सेंटेंस आपका 19 है, जल्दी से कमेंट करें सेंटेंस 19 का राइट आंसर क्या हो गया। यस, तो सेंटेंस 19 का जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी आंसर ऑलवेज फॉलोड बाय टू। आंसर टू होता है तो आंसर के बाद आपको कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है, ये करना है टू प्रपोजिशन। ऑप्शन नंबर 1 होगा सेंटेंस 19 में। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस 20। सेंटेंस 20 है करप्शन इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। आपको बताना है द मोर सीरियस को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है द मोर सीरियस, द सीरियसर, या सीरियस, या फिर सेंटेंस सही है तो नो इम्प्रूवमेंट। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका, कि द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया इज द राइट ऑप्शन। आपका सेंटेंस जो है वो ऑलरेडी करेक्ट लिखा हुआ है, इसमें आपको कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं करने। तो ये हो गया आज की क्लास में 20 सेंटेंस। आपको बताना है टोटल स्कोर आपका कितना हुआ है। आज 20 सेंटेंस में आपका कितना स्कोर आया है। आई होप अच्छा स्कोर आया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट के माध्यम से आप लोग सभी जरूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके रूल्स को पढ़ाने की। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।